If tan theta equal to sin a minus cos a upon sin a plus cos a, where theta and a are acute angles, then what is root 2 sin theta equal to? तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो अपन को बोला जा रहा है कि थीटा और ए दोनों ही एक्यूट एंगल्स है, और ए यहाँ पे पाई बाय 4 नहीं है, मतलब ए इक्वल टू पाई बाय 4 आप इसमें पुट नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक्यूट एंगल्स बोला गया है तो 0 और 90 भी पुट करना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज 90 जो है वो राइट एंगल हो जाता है, वो एक्यूट एंगल की श्रेणी में नहीं आता, और 0 डिग्री भी एक तरीके से एक्यूट एंगल की श्रेणी में नहीं आता, मतलब बोलना सही नहीं है। वैसे बोल देते हैं अपन 0 से 90 के बीच में, लेकिन बोलना उतना अच्छा नहीं है। और अगर आप a इक्वल टू 0 और 90 में पुट करेंगे तो ऑप्शन भी आपके दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे मैं a इक्वल टू 0 डालूं तो देखिए a इक्वल टू 0 डालने पे ये वाला ऑप्शन अपना -1 बन जाता है, ये वाला ऑप्शन अपना +1 बन जाता है, और ये वाला ऑप्शन भी अपना +1 बन जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाते हैं a इक्वल टू 0 डालने पे। और a इक्वल टू अगर आप 90 डालेंगे तो 90 डालने पे भी जैसे पहला वाला ऑप्शन आपका 1 बन गया, दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका 1 बन गया, और तीसरा वाला ऑप्शन आपका -1 बन गया, तो फिर से ऑप्शन आपके सेम हो गए। तो फिर आप आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सॉल्यूशन आपका फाइनल होगा। इस वजह से यहाँ पे आप, अब बचता है a इक्वल टू 30 और a इक्वल टू 60, इनमें से आप डाल सकते हैं, लेकिन इनमें जब आप डालेंगे तो कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी, जिसपे जाना उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन नॉर्मल तरीके से करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो कोस है इसको कॉमन ले लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू कोस ए जब आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए बाय कोस ए -1 डिवाइड बाय कोस ए, यहां भी कॉमन लिया नीचे भी, साइन ए बाय कोस ए +1। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए बाय कोस ए ये आपका बन गया टेन ए, तो टेन ए -1 डिवाइड बाय टेन ए +1। तो देखिए ये जो है ये डायरेक्टली इक्वल टू हो जाता है आपके पास टेन में a माइनस पाई बाय 4 के। जैसे अगर आप चाहे तो फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला होता है टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इस फॉर्मूले से अगर आप इसको खोलेंगे, जहां पे अल्फा को a डाल दीजिए और बीटा को पाई बाय 4, तो ये टेन ए -1 अपॉन टेन ए +1 ही खुल जाएगा आपके पास। तो यहां पे आप देखिए डायरेक्टली टेन थीटा इक्वल टू टेन ए माइनस पाई बाय 4 है, तो अपन बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया a माइनस पाई बाय 4। अब a की वैल्यू, अगर आप थीटा की वैल्यू अपन √2 साइन थीटा में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 साइन a माइनस पाई बाय 4। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको खोलूं तो देखिए फॉर्मूले पे खोलने पे क्या होगा, √2 टाइम्स साइन ए कोस पाई बाय 4 माइनस कोस ए साइन पाई बाय 4। और cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 दोनों ही 1/√2 के बराबर होता है, तो ये बाहर वाला √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास sin a माइनस cos a। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो अपना जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है।